नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णु बद्रे इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में हैं और मैंने जब पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि सांसद जब नई दिल्ली में रहते हैं तो वे विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और द्वीप समूह के विकास के लिए जो भी कोष और फंड आदि की आवश्यकता होती है विभिन्न योजनाओं के तहत, उसमें वो उन मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और उनसे फंड रिलीज करने का अनुरोध करते हैं। और मंत्री महोदयों की ओर से भी सांसद को एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है, क्योंकि जब फंड ही अब आएगा तभी जाके यहाँ पर जो विकासी गतिविधियों का अंजाम दिया जा सकेगा। तो 17 दिसंबर को सांसद ने संसद भवन में जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उनके साथ दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी भी थे। मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का अनुरोध किया, क्योंकि अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से इस योजना के तहत जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो जमा किया जा चुका है और इन योजनाओं का जो 150 करोड़ रुपए की राशि है, इसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, विमेन सेंटर्स है, स्किल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, स्किल डेवलपमेंट है और ऐसे ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में जो स्कीम्स है उसे लागू करना है, उसका क्रियान्वयन करना है, उसमें काम करना है। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ये जो राशि की मांग की जा रही है, स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया जा रहा है, तो इससे जो है यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका जो सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। इस संबंध में सांसद ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। सांसद ने मंत्री को बताया कि जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेट लेवल कमेटी होती है, इस कमेटी ने जो 79 जो प्रोजेक्ट है, इन जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल है, इसे ऑलरेडी जो है 24 नवंबर को, इस वर्ष 24 नवंबर को जो अल्पसंख्यक मामलों का जो पोर्टल होता है उसमें उसे अपलोड कर दिया गया है, अपलोड किया गया है ताकि जल्द से जल्द सैंक्शन मिल सके। और सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हमारे वहाँ जो फंड की कमी की वजह से जो है कई डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य उसे अंजाम देने में और जो कैपिटल हेड में जो बजटरी जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से जो कई विकासी गतिविधियों को अंजाम देने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर तबके के लोगों का कल्याण के लिए जो है फंड की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता होती है, जो माइनॉरिटी के हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनका विकास के लिए, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान के लिए कई सारी जो है बातों का ध्यान रखा जाता है, फंड की आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री से बात की और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सांसद को आश्वासन दिया कि उनके मंत्रालय को जो प्रस्ताव मिला है उस पर वो गौर करेंगे, देखेंगे और इस पर जो है सैंक्शन देने का जो है वो उस पर काम करेंगे। तो सांसद ने बताया कि इस तरह के जो काम होता है, इसमें जो प्रोजेक्ट है इसके लिए क्रियान्वयन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये पहली बार है जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस तरह का जो प्रोजेक्ट के लिए 79 प्रोजेक्ट के लिए इस तरह का प्रस्ताव जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत, ये जो पहली बार है कि प्रशासन की ओर से इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है और 79 प्रोजेक्ट के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और सांसद हमारे जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये नहीं प्रयासों के तहत देखिए, कभी गृह मंत्री से मिलते हैं, कभी वित्त मंत्री से मिलते हैं, कभी दूसरे मंत्री से मिलते हैं, कभी सड़क परिवहन परिमंत्री मंत्री से मिलते हैं, अब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात की 17 दिसंबर को। तो सांसद ने अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको मालूम है कि सांसद हमारे बहुत ही मतलब मेहनत करते हैं और वो जुझारू है, तो वो जो काम में हाथ डालते हैं तो अवश्य उन्हें सफलता मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो काम पे अभी फिर से हाथ डाला गया है और इस पर जो सांसद की तरह की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और अब तो एक दक्षिण अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी को भी साथ लेकर गए और बताया गया है कि किस तरह का जो स्टेट लेवल कमेटी है उसमें इस प्रस्ताव को डाला गया है। तो कुल मिलाकर एक जो संयुक्त प्रयासों के तहत ये काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।